तो दोस्तों गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया था अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए, लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है किसी भी वजह से। या तो उन्हें नहीं पता था या उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपने आधार को पैन से लिंक कैसे करा सकते हैं 2024 में भी। लेकिन उसके लिए अभी अगर आप लिंक करते हैं तो उसके लिए आपको 1000 रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस को समझेंगे कि आप पेनल्टी को कैसे पे करेंगे और अपने आधार और पैन को लिंक कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आधार और पैन को लिंक करने के लिए ना दो ऑप्शन दिए गए हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है पहले, सबसे पहले। उसके बाद दो ऑप्शन है आपके पास, लिंक आधार स्टेटस और लिंक आधार। अगर आपको पता है कि आपका जो आधार और पैन ऑलरेडी लिंक नहीं है, आपने कहीं से भी चेक कर चुके हैं, तो आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिंक आधार पे जाइए। अगर आपको नहीं पता कि आपका जो पैन और आधार लिंक है या नहीं है, तो आपको लिंक आधार स्टेटस पे जाना है। यहाँ से आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो आधार है वो पैन से लिंक है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और लिंक आधार पर क्लिक करेंगे, तो इससे आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपका जो आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो अब चलते हैं हम दूसरे मेथड पे। दूसरा क्या है, लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आपने 30 जून तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया तो आपका जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको आधार पैन को लिंक करने के लिए अपने 1000 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी ई पे टैक्स सर्विसेज के थ्रू। आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है, अपना आधार नंबर फिल करना है और सीधा वैलिडेट पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ना, ये आपको ऑलरेडी दिखा देगा कि आपने अगर अभी तक अपना आधार पैन लिंक नहीं किया है तो काइंडली कंप्लीट द पेनल्टी पेमेंट ऑफ 1000 रुपए थ्रू ई पे टैक्स सर्विसेज ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। तो हम यहाँ से हम सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना पैन नंबर डालना है, फिर से दोबारा से कंफर्म करना है पैन को, मोबाइल नंबर डालना है। जरूरी नहीं है कि ये लिंक होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, अगर कोई और भी मोबाइल नंबर डालेंगे तो वो चल जाएगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी पे डाल देना है और सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, आपका यहाँ पर एक तो पैन नंबर दिखाएगा और एक आपका नाम भी दिखा देगा। फिर आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग आती है, देखिए, ई पे टैक्स। अब काफी लोग ना इसमें गलती कर देते हैं कि इसकी जो पेमेंट है वो कैसे करनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनकम टैक्स के थ्रू आपको इसकी पेमेंट करनी है। तो प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहेगा वो होगा 24-25। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट मत करिए, सीधा नीचे आ जाना है अदर रिसिप्ट में। ठीक है, अदर रिसिप्ट में डालेंगे, यहाँ पर देखिए सब टाइप ऑलरेडी आ गया है, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, आपको ये सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद सीधा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, आप नीचे देखिए आपके जो पैसे है अमाउंट की डिटेल आ जाएगी, आपको यहाँ पर 1000 रुपीज दिखा रहा है। उसके बाद आपको सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से आपकी पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के लिए आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पेमेंट पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी या पेमेंट गेटवे। अगर आप पेमेंट गेटवे के थ्रू चूज करेंगे तो आप यूपीआई या डेबिट कार्ड से आगे जाके अपने पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेट बैंकिंग से भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही पेमेंट चूज किया तो हमने जो भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपकी ये जो सारी की सारी डिटेल है वो आ चुकी है एक पेज पे। और फिर उसके बाद क्या है, आपको सीधा पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, अग्री पे क्लिक करना और सीधा सबमिट टू बैंक कर देना। फिर उसके बाद आपको एक पेज खुलेगा, क्योंकि हमने पेमेंट गेटवे सेलेक्ट किया है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू। आप इनमें से कोई भी चूज करके अपना पेमेंट को कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे ना, आपकी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आपने वहां पर डाला होगा सारी की सारी एक समरी आ जाएगी और एक चालान जनरेट हो जाएगा, चालान पेमेंट सक्सेसफुल। इसको आपको रिसीट को डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड करने के बाद इसको सेव करके रख लेना और चालान को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं, दोबारा से हम चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो देखो इस तरह से आपका चालान डाउनलोड होने के बाद ना आपको फिर से अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना है। अभी तक आपका जो आधार है वो लिंक नहीं हुआ है पैन से, सिर्फ आपने एक पेमेंट करी है, ठीक है। लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। लिंक आधार पे जाने के बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है, सेम आधार नंबर डालना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। देखो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर आपके 1000 रुपए की पेनल्टी शो हो रही थी कि आपने नहीं पे की है और फिर आपको कंटिन्यू टू पे पेनल्टी का ऑप्शन आ रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपकी जो पेनल्टी, आपका जो चालान है, BSR कोड है, जो यहाँ पर ये BSR कोड होता है ना, ये आपका दिख रहा है और आपका यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर नेम एज पर जो आपका आधार कार्ड पर नाम है वो डाल देना और मोबाइल नंबर डालना है। अब देखिए मोबाइल नंबर डालने के बाद ना 2 ऑप्शन आपको शो होंगे, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ। अगर कई जो पुराने जो आधार कार्ड बनते थे ना, सिर्फ उस पर बर्थ ईयर होता था, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी। तो अगर आपका वैसा आधार कार्ड है तो आप इस पे सिलेक्ट कर देना, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पे आप क्लिक कर देंगे और लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। फिर से आपके पास एक OTP जाएगा, आपको यहाँ पर अपना OTP है जो फिल कर देना और वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही आप अपने लिंक वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ना, वैसे ही आपको लिखा आ जाएगा, देखिए योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड and sent for validation. In case required, please check the status after 48 hours by clicking on link Aadhaar status. तो देखिए वैसे जो अब टाइमलाइन चल रही है ना, वो विद इन 30 डेज की चल रही है। 30 डेज के अंदर अंदर आपका जो आधार और पैन है वो लिंक हो जाता है। वैसे लिंक तो 48 आवर्स में हो जाता है, लेकिन जो पैन है वो ऑपरेटिव होने में, अभी तो इनऑपरेटिव था आपका पैन कार्ड, तो ऑपरेटिव होने में विद इन 30 डेज की जो टाइमलाइन है वो गवर्नमेंट की चल रही है। तो अभी 48 आवर्स के बाद आपको दोबारा से एक बार स्टेटस चेक कर लेना है। स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे आप, यहाँ पर लिंक आधार स्टेटस में जाके, कि आपका जो आधार और पैन है वो लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप अपना आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है अपने आधार और पैन लिंक कराने में, तो मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। दूसरा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आधार और पैन से लिंक करने के लिए आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप हमें इस दिए हुए नंबर और email ID पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।